जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं अथवा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डेली फॉलो करते हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री अनुष्ठान और गायत्री यज्ञ कर्म। आइए बात करते हैं। गायत्री अनुष्ठान के अंत में या किसी भी शुभ अवसर पर गायत्री यज्ञ करना चाहिए। जिस प्रकार वेद माता की सरलता, सौम्यता, वत्सलता, सुशीलता प्रसिद्ध है, उसी प्रकार गायत्री हवन भी अत्यंत सुगम है। इसके लिए बड़ी भारी मीन मेघ निकालने की या कर्मकांडी पंडितों की ही आश्रय लेना अनिवार्यता नहीं है। साधारण बुद्धि के साधक इसको भली प्रकार कर सकते हैं। कुंड खोदकर या बेदी बनाकर दोनों ही प्रकार से हवन किया जा सकता है। निष्काम बुद्धि से आत्म कल्याण के लिए किए जाने वाले हवन कुंड खोद कर करना ठीक है और किसी कामना से मनोरथ की पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ वेदी पर किए जाने चाहिए। कुंड या वेदी की लंबाई चौड़ाई साधक की उंगली से 24-24 अंगुल होने चाहिए। कुंड खोदा जाए तो उसे 24 अंगुल ही गहरा भी खोदना चाहिए और इस प्रकार तिरछा खोदना चाहिए कि नीचे पहुँचते पहुँचते 6 अंगुल चौड़ा और 6 अंगुल लंबा रह जाए। बेदी बनानी हो तो पीली मिट्टी की 4 अंगुल ऊंची बेदी 24-24 अंगुल लंबी चौड़ी बनानी चाहिए। बेदी या कुंड को हवन करने से 2 घंटे पूर्व पानी से इस प्रकार लीप देना चाहिए कि वह समतल हो जावे, ऊंचाई नीचाई अधिक ना रहे। कुंड या वेदी से 4 अंगुल हटकर एक छोटी सी नाली 2 अंगुल गहरी खोदकर उसमें पानी भर देना चाहिए। वेदी या कुंड के आसपास गेहूं का आटा, हल्दी, रोली आदि मांगलिक द्रव्यों से चौक पूरकर चित्र विचित्र बनाकर अपनी कला प्रियता का परिचय देना चाहिए। यज्ञ स्थल को अपनी सुविधा अनुसार मंडप, पुष्प, पल्लव आदि से जितना सुंदर एवं आकर्षक बनाया जा सकता है उतना अच्छा है। वेदी या कुंड के ईशान कोण में कलश स्थापित करना चाहिए। मिट्टी या उत्तम धातु के बने हुए कलश में पवित्र जल भरकर उसके मुख में आम्र पल्लव रखें और ऊपर ढक्कन में चावल, गेहूं का आटा, मिष्ठान अथवा कोई अन्य मांगलिक द्रव्य रख देना चाहिए। कलश के चारों ओर हल्दी के स्वास्तिक अंकित कर देना चाहिए। कलश के समीप एक छोटी चौकी या बेदी पर पुष्प और गायत्री की प्रतिमा पूजन सामग्री रखनी चाहिए। वेदी या कुंड के 3 ओर आसन बिछाकर इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों सहित बैठना चाहिए। 3 पूर्व दिशा में जिधर कलश और गायत्री स्थापित है उधर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण अथवा अपने वयोवृद्ध को आचार्य वर्ण करके बिठाना चाहिए। वह इस यज्ञ का ब्रह्मा है। यजमान पहले ब्रह्मा के दाहिने हाथ में सूत्र बांधे, रोली या चंदन से उनका तिलक करे, चरण स्पर्श करे। तदुपरांत ब्रह्मा उपस्थित सब लोगों को क्रमशः अपने पास बुलाकर उनके दाहिने हाथ में कलावा बांधे, मस्तिष्क पर रोली का तिलक करे और उनके ऊपर अक्षत छिड़क कर आशीर्वाद के मंगल वचन बोले। यजमान को पश्चिम में बैठना चाहिए, उसका मुख पूर्व को रहे। हवन सामग्री हो और घृत अधिक हो तो उसमें कई पात्रों में विभाजित कर कई व्यक्तियों को हवन करने को बैठा सकते हैं। सामग्री थोड़ी हो तो यजमान हवन सामग्री अपने पास रखे और उसकी पत्नी घृत पात्र सामने रखकर चम्मच संभाले। पत्नी ना हो तो भाई या मित्र घृत पात्र लेकर बैठ सकता है। संविधाएं 7 प्रकार की होती हैं। ये सब प्रकार की ना मिलें सके तो जितने प्रकार की मिल सके उतने प्रकार की ले लेनी चाहिए। हवन सामग्री त्रिगुणात्मक साधना में आगे दी हुई हैं, वे तीनों गुण वाली लेनी चाहिए। पर आध्यात्मिक हवन हो तो सतोगुणी सामग्री आधी और चौथाई रजोगुणी लेनी चाहिए। यदि किसी भौतिक कामना के लिए हवन किया गया हो तो रजोगुणी आधी और सतोगुणी और तमोगुणी चौथाई लेनी चाहिए। सामग्री भली प्रकार साफ कर धूप में सुखाकर जौकुट कर लेना चाहिए। सामग्रियों में किसी वस्तु के ना मिलने पर या कम मिलने पर उसका भाग उसी गुण वाली दूसरी औषधि को मिलाकर पूरा किया जा सकता है। उपस्थित लोगों में जो हवन की विधि में सम्मिलित हों वे स्नान किए हों, जो लोग दर्शक हों वे थोड़ा हटकर बैठें। दोनों के बीच थोड़ा फासला रहना चाहिए। हवन आरंभ करते हुए यजमान ब्रह्मा संध्या के आरंभ में प्रयोग होने वाले पंचकोशों आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, अघर्षणम तथा न्यास की क्रिया करें। तत्पश्चात बेदी या कुंड पर संविधाएं चिनकर कपूर की सहायता से गायत्री मंत्र के उच्चारण सहित अग्नि प्रज्वलित करें। सब लोग साथ साथ मंत्र बोलें और अंत में स्वधा
के साथ घृत तथा सामग्री वाले उनका हवन करें। आहुति के अंत में चम्मच में से बचे हुए घृत की एक एक बूंद पास में रखते हुए जलपात्र में टपकाते जाएं और आदि शक्ति गायत्रे इदम नामम का उच्चारण करना चाहिए। हवन के साथ साथ बोलते हुए मधुर स्वर से मंत्रोच्चारण करना उत्तम है। उद्दात, अनुदात और स्वरित के अनुसार होने न होने को इस समूह सम्मेलन में शास्त्रकारों ने छूट दी हुई है। आहुतियाँ कम से कम 108 होनी चाहिए। अधिक इससे 2-3 या चाहे जितने गुने किए जा सकते हैं। सामग्री कम से कम प्रति आहुति के लिए 3 मासे के हिसाब 32 तोले अर्थात करीब 6 छटाक और घृत 1 मासे प्रति आहुति के हिसाब से 2 छटाक होना चाहिए। सामर्थ्यानुसार इससे अधिक चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। ब्रह्म माला लेकर बैठे और आहुतियाँ गिना रहें। जब पूरा हो जाए तो आहुतियाँ समाप्त करा दें। उस दिन बने हुए पकवान, मिष्ठान आदि में खिलौने, मधुर पदार्थ आदि होने चाहिए। नमक मिर्च मिले हुए साग सब्जी, अचार, रायते आदि को अग्नि में होमने का निषेध है। इस भोजन में से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर वे सभी लोग चढ़ाएं जिन्होंने स्नान किया है और हवन में भाग लिया है। अंत में एक नारियल की भीतरी गिरी को लेकर उसमें छेद करते हुए यज्ञ शेष घृत भरना चाहिए और खड़े होकर पूर्णाहुति के रूप में उसे अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। कुछ सामग्री बची हो तो वह भी सब इसी समय चढ़ा देनी चाहिए। इसके पश्चात सब लोग खड़े होकर यज्ञ की 4 परिक्रमा करें और इदम नमम का पानी पर तैरता हुआ घृत उंगली से लेकर पलकों पर लगावें। हवन की बुझी हुई भस्म लेकर सब लोग मस्तक पर लगावें। कीर्तन या भजन गायन करें और प्रसाद वितरण करके सब लोग प्रसन्नता और अभिवादन पूर्व विदा हो। इसको कहते हैं यज्ञ। यज्ञ की सामग्री को दूसरे दिन किसी पवित्र स्थान में विसर्जित कर देना चाहिए। यह यज्ञ अनुष्ठान के अंत में नहीं, अन्य समस्त शुभ कर्मों में किया जाता है। प्रयोजन के अनुरूप ही साधन भी जुटाने पड़ते हैं। लड़ाई के लिए युद्ध सामग्री जमा करनी चाहिए और जिस प्रकार का व्यापार हो उसी के लिए उसी तरह सामान इकट्ठा करना होता है। भोजन बनाना वाला रसोई संबंधी वस्तुएं लाकर अपने पास रखता है और कलाकार को अपनी जो भी चीज़ें हैं वो जमा करनी होती हैं। व्यापार करने और दफ्तर जाने की पोशाक में अंतर रहता है। जिस प्रकार की साधना करनी होती है उसी के अनुरूप उन्हीं तत्वों वाली, उन्हीं प्राणों वाली, उन्हीं गुणों वाली सामग्री उपयोग में लानी चाहिए। सबसे प्रथम ये देखना चाहिए कि हमारी साधना किस उद्देश्य के लिए है। सत्वरज तम में ये किस तत्व की वृद्धि के लिए है। जिस प्रकार की साधना हो उसी प्रकार की साधना सामग्री व्यहत करनी चाहिए और हम आगे बताएंगे आपको कि ये साधना किस तरह से की जाती हैं। सतोगुणी साधना किस तरह से की जाती है और तमोगुणी साधना किस तरह से की जाती है, ये हम अगले टॉपिक में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे की बात आगे के टॉपिक में करते हैं। तब तक के लिए मेरा नमस्कार और सभी को धन्यवाद। आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो यज्ञ कर्म और अनुष्ठान अपने घर पर करके गायत्री माता की कृपा ले सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।